श्री गणेशाय नमः। आज का दिन बहुत ही विशेष है क्योंकि आज है बुधवार का दिन, यानी अपने प्यारे गणपति बप्पा का दिन। गणेश जी को विघ्नहर्ता कहते हैं। इसका मतलब है कि वे देवता हैं जो हमारे जीवन के हर संकट, हर दुख और हर बाधा को हर लेते हैं। हमारे पुराणों में विशेषकर गणेश पुराण, स्कंद पुराण में बताया गया है, जो भक्त बुधवार के दिन भगवान गणेश की कथा को सुनता है उसके घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आती। अगर आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, घर में कलह रहता है, बच्चों की बुद्धि पढ़ाई में नहीं लगती, तो आज की यह कथा आपके लिए है। आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रही हूँ जिसके सुनने मात्र से आपके जीवन के पाप कट जाएंगे। बस मन अपनी संसार की चिंताओं से हटा लीजिए और कुछ मिनटों के लिए प्रभु के चरणों में सौंप दीजिए। बात उन दिनों की है जब एक बार माता पार्वती और भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। माता पार्वती जो जगत जननी है, उनसे अपने बच्चों का दुख देखा नहीं जाता। माता पार्वती ने बड़े ही विनीत भाव से महादेव से पूछा, हे प्रभु, हे प्राणनाथ, आने वाला समय कलयुग का है, मुझे चिंता हो रही है। इस कलयुग में मनुष्य का जीवन बहुत कठिन होगा, हर तरफ झूठ होगा, धोखे होंगे, छोटी छोटी बातों पर लोगों के घर में कलेश होंगे। ऐसे में पृथ्वी लोक के साधारण मनुष्य कैसे रह पाएंगे? उनके कष्टों का निवारण कैसे होगा? भगवान शिव मुस्कुराए, बोले, हे देवी, मैं समझता हूँ तुम्हारी चिंता, लेकिन इस समस्या का समाधान हमारे पुत्र गणेश के पास है। कलयुग में गणेश जी की उपासना ही सबसे जल्दी फल देने वाली होगी। माता पार्वती ने पूछा, तो प्रभु, भक्तों को क्या करना चाहिए? भगवान शिव ने कहा, हे देवी, जो भक्त बुधवार के दिन गणेश जी का ध्यान करेगा, बुधवार व्रत का श्रवण करेगा, उसके जीवन में कभी भी अमंगल नहीं होगा। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जिससे पता चलेगा कि गणेश जी अपने भक्तों की किस तरह से रक्षा करते हैं। भगवान शिव ने माता पार्वती को जो कथा सुनाई, वही कथा मैं आज आपको सुनाने वाली हूँ। लेकिन कथा में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे विनती है, कृपया आप कमेंट में एक बार गणपति बप्पा की जय जरूर लिखिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। भगवान की हाजिरी हमें कथा को सुनने से पहले जरूर लगानी चाहिए, इससे हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। एक समय की बात है, एक नगर में बहुत धनवान साहूकार रहता था। उसका विवाह एक सुशील सुंदर कन्या से हुआ। विवाह के बाद उसकी पत्नी अपनी मायके में गई हुई थी। कुछ दिन बीतने के बाद साहूकार को अपनी पत्नी की याद सताने लगी। वे बुधवार के ही दिन रथ सजाकर अपनी पत्नी को वापस लेने के लिए ससुराल पहुंच गया। ससुराल वालों ने खूब आदर सत्कार किया, लेकिन जब साहूकार ने कहा, मैं आज ही अपनी पत्नी को विदा कराकर ले जाऊंगा, तो ससुराल वाले घबरा गए। उन्होंने साहूकार को समझाया, बेटा, आज बुधवार है और ज्योतिष के अनुसार बुधवार को किसी भी शुभ काम के लिए यात्रा करना, विशेषकर बेटी की विदाई करना अच्छा नहीं होता। आज आप रुक जाएं, कल गुरुवार को चले जाइएगा। लेकिन साहूकार नहीं माना। उसने कहा, मैं इन सब बातों को नहीं मानता, मुझे आज ही जाना है और अभी जाना है। ससुराल वालों ने बहुत मनाया, हाथ जोड़े, लेकिन साहूकार अपनी जिद पर अड़ा रहा। हार कर माता पिता को भारी मन से अपनी बेटी को विदा करना पड़ा। साहूकार और उसकी पत्नी बैलगाड़ी में बैठ गए और चल दिए। अभी वे नगर के कुछ दूर निकले कि अचानक मौसम बिगड़ गया। सूरज आग बरसाने लगा। साहूकार की पत्नी को बहुत जोर की प्यास लगी। उसने अपने पति से कहा, स्वामी, मेरा गला सूख रहा है, थोड़ा पानी मिल सकता है? साहूकार ने देखा पास में कोई नदी कुआं नहीं। उसने बैलगाड़ी रोकी और बोला, तुम यहीं बैठो, मैं लोटा लेकर कहीं से पानी तलाश करके लाता हूँ। साहूकार जंगल की ओर पानी लेने चला गया। उसे कुआं मिला, उसने पानी भरा और वापस गाड़ी के पास आ गया। लेकिन जैसे ही वह गाड़ी के पास पहुंचा, उसकी पैरों तले जमीन खिसक गई।
उसने देखा उसकी ही जैसी वेशभूषा शक्ल सूरत का एक आदमी उसकी पत्नी की बगल में बैठा है और उसकी पत्नी से हंस हंस कर बातें कर रहा है। असली साहूकार यह सब देखकर बहुत क्रोधित हुआ। वह दौड़कर पहुंचा और चिल्लाया, दुष्ट, तू कौन है? मेरी पत्नी के पास क्यों बैठा है? नकली साहूकार, तू साहूकार जैसा दिख रहा है। उसने बड़ी शांति से जवाब दिया, अरे भाई, तुम कौन हो? मेरी पत्नी, क्यों चिल्ला रही हो? मैं अभी अभी तो पानी लेकर आया हूँ और अपनी पत्नी को पानी पिला रहा हूँ। असली साहूकार हक्का बक्का रह गया। उसने अपनी पत्नी की तरफ देखा और कहा, भाग्यवान, तुम इसे नहीं पहचानती। मैं तुम्हारा पति हूँ। मैं पानी लेने गया था, लेकिन पत्नी भी भ्रम में थी। दोनों आदमी एक जैसे लग रहे थे। वही कद काठी, वही कपड़े, वही आवाज। बेचारी पत्नी समझ नहीं पाई कि असली पति कौन है। देखते ही देखते ही राहगीरों की भीड़ जमा हो गई। असली साहूकार रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, यह बहरूपिया है, मेरी पत्नी को छीनना चाहता है। तभी उस नगर के राजा की सिपाही वहाँ आ गए। उन्होंने दोनों हमशक्लों को देखा तो वे भी घबरा गए। उन्होंने स्त्री से पूछा, बताओ तुम्हारा असली पति कौन है? पत्नी रोते हुए बोली, मैं कैसे बताऊं? यह दोनों तो बिल्कुल एक जैसे लगते हैं। सिपाहियों ने निर्णय लिया कि असली वाले को छोड़ दिया जाए और नकली वाले को दंड दिया जाए, लेकिन असली कौन है ये कैसे पता चले? अंत में उन दोनों को बंदी बना लिया गया। असली साहूकार तो बहुत भयभीत हो गया। उसे लगा आज तो सब खत्म हो जाएगा। तभी उसे अपने ससुराल वालों की बात याद आ गई। उसे याद आया कैसे उसने बुधवार का अपमान किया और बड़ों की बात नहीं मानी। उसने मन में पश्चाताप के आंसू बहने लगे। उसने मन ही मन गणेश भगवान से प्रार्थना की, हे विघ्नहर्ता, हे गजानन, मुझसे बड़ी भूल हो गई। मैंने अहंकार में आकर बुधवार के दिन यात्रा की और आपका अपमान किया। मुझे क्षमा कर दो। मेरे मान सम्मान, मेरी पत्नी की रक्षा कीजिए। मैं वचन देता हूँ कि आज के बाद सदैव बुधवार का सम्मान करूँगा, आपकी भक्ति करूँगा। भक्तों, भगवान तो भाव की भूखे हैं। जैसे साहूकार के सच्चे दिल से क्षमा मांगी, वही चमत्कार हुआ। आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, हे साहूकार, यह सब तुम्हारी ही गलती का फल है। तुमने बुधवार के दिन यात्रा करके बुधदेव गणेश जी का अपमान किया। यह जो दूसरा व्यक्ति है, ये कोई और नहीं, तुम्हारा ही दोस्त है जो रूप बदलकर आया है। साहूकार ने फिर से हाथ जोड़कर माफी मांगी। तभी दूसरा व्यक्ति देखते ही देखते अदृश्य हो गया, गायब हो गया। साहूकार और उसकी पत्नी ने चैन की सांस ली। दोनों ने वहीं बैठकर गणेश भगवान की स्तुति की, प्रार्थना की, क्षमा याचना की। इसके बाद वे घर पहुँचे। घर पहुंचकर नियम बना लिया कि हर बुधवार को गणेश जी का व्रत करेंगे, 1.25 पाव गुड़ और मूंग का भोग लगाएंगे। इसके बाद उनके जीवन में कोई कष्ट नहीं आया। घर धन धान्य सुख संपत्ति से भर गया। इस कथा का सार यही है कि हमें कभी भी ईश्वर का अपमान नहीं करना चाहिए। जब भी मुसीबत आए तो सच्चे मन से गणेश भगवान को याद करना चाहिए। दूसरी कहानी तो और भी चमत्कारी है। इसे सुने बिना मत जाइएगा, क्योंकि इसमें छिपा है कम समय में भगवान से सब कुछ पा लेने का राज। तो आइए प्रेम से बोलिए, गणपति बप्पा मोरिया। प्रिय भक्तजनों, यदि आपके घर में भंडारे भरे रहे तो कृपया कमेंट बॉक्स में गणेश भगवान की जय लिखना ना भूलें। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक बहुत गरीब बेसहारा बूढ़ी माई रहती। वे बहुत विवश थी। एक तो आंखों से दिखाई न देता, दूसरा घर में घोर गरीबी, न धन था न कोई सहारा। लेकिन उस माई के पास एक बहुत बड़ी दौलत थी, उसकी भक्ति। वह नियम रोज सुबह उठती, स्नान करती, मिट्टी के गणेश जी बनाकर पूजा करती। उसकी यह श्रद्धा देखकर एक दिन गणेश भगवान का सिंहासन डोल गया। भगवान साक्षात उसके सामने प्रकट हुए। गणेश जी बोले, माई, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ। मांग तो क्या मांगना चाहती है? आज तू जो चाहेगी मैं तुझे दूंगा। उस बूढ़ी माई तो भोली भाली थी। उसने कभी सोचा नहीं कि भगवान सच में आ जाएंगे। वह घबरा गई और बोली, हे प्रभु, मुझे तो मांगना नहीं आता।
मैं क्या मांगूं? गणेश जी मुस्कुराए, बोले, अगर तुझे मांगना नहीं आता तो अपने बेटे और बहू से पूछ ले, फिर कल आकर मांग लेना। बूढ़ी माई बहुत खुश होकर अपने घर चली गई। उसने अपने बेटे से कहा, बेटा, आज गणेश जी बहुत प्रसन्न हुए हैं, बता मैं उनसे क्या मांगूं? बेटे ने कुछ देर सोचा और झट से बोला, माँ, धन मांग ले, हम बहुत गरीब हैं, पैसा आ जाएगा तो हमारे दुख दूर हो जाएंगे। फिर माई अपनी बहू के पास गई। बहू ने कहा, माँ जी, हम धन का क्या करेंगे? अगर घर में किलकारी न गूंजे, अब गणेश जी एक पोता मांग लो। माई दुविधा में पड़ गई। बेटा धन मांग रहा है, बहू पोता मांग रही है। उसने सोचा, चलो पड़ोसन की सलाह लूं। जब उसने पड़ोसन को बताया तो पड़ोसन बोली, अरे माई, तू किस चीज के चक्कर में पड़ रही है? न तू धन मांग, न तू पोता मांग, तेरी आंखें नहीं है, तू अपनी आंखें मांग ले और भगवान से प्रार्थना कर, जिससे तू दुनिया को देख सके। रात भर माई सोचती रही। उसे अपने बेटे की बात रखनी थी, बहू की भी तो बात रखनी थी और अपनी आंखों की भी उसे जरूरत थी। अगले दिन फिर से गणेश भगवान जी के सामने पहुंची। गणेश जी प्रकट हुए और बोले, बोलो माई, तुमने क्या निश्चय किया? क्या चाहिए तुम्हें? माई ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो वरदान दीजिए, मैं अपने पोते को सोने के कटोरे में दूध पीता हुआ देखूं अपनी आंखों से। गणेश जी यह सुनकर तो हंसने लगे और बोले, अरे माई, तूने तो मुझे ठग लिया, तूने तो एक ही वाक्य में सब कुछ मांग लिया। देखो भक्तों, माई ने क्या किया, पोता मांगा, वंश की वृद्धि हो, संतान सुख, सोने का कटोरा मांगा, घर की गरीबी दूर हो जाए, धन संपत्ति आ जाए। दूध पीता हुआ होना चाहिए, मतलब कि घर में पशु बंधे हों जो दूध देते हों और वह अपनी आंखों से देखे। इस प्रकार से बूढ़ी माई ने अपनी चतुराई से गणेश भगवान से सब कुछ मांग लिया। हे गणेश भगवान, जैसे आपने उस बूढ़ी माई के घर में भंडारे भरे, उसी प्रकार से कथा कहानी कहने वाले, सुनने वाले सभी की मनोकामनाओं को पूरी करना। जो भी गणेश भगवान की शरण लेता है उसे बुद्धि मिलती है और घर में रिद्धि सिद्धि के भंडारे भर जाते हैं। तो प्रिय भक्तजनों, कथा को आगे बढ़ाने से पहले आपसे निवेदन है, कमेंट बॉक्स में एक बार गणेश भगवान की जय जरूर लिखिएगा। प्रिय भक्तजनों, क्या आपने कभी सुना है कि गणेश जी को बुद्धि के देवता, प्रथम पूज्य क्यों कहा जाता है? तो आइए सुनते हैं इस कथा को। इसके सुनने के बाद आपके बच्चे भी माता पिता का सम्मान करना सीख जाएंगे और आपको ये विश्वास हो जाएगा कि दुनिया में बुद्धि और विवेक से बड़ी कोई ताकत नहीं। बात उस समय की है जब कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती बड़ी आनंद मग्न थे। नंदी भृंगी सभी गण उनकी सेवा में लगे थे। तभी आकाश मार्ग से नारायण नारायण की ध्वनि गूंजी। ये कोई और नहीं बल्कि देवताओं के ऋषि देव ऋषि नारद थे। नारद जी के हाथ में एक बहुत ही अद्भुत चमकीला दिव्य फल था। उस फल से ऐसी सुगंध आ रही थी कि पूरा कैलाश महक उठा। नारद जी ने भगवान शिव को प्रणाम किया और बोले, प्रभु, मैं तीनों लोकों का भ्रमण कर रहा था, तभी मुझे यह ज्ञान फल प्राप्त हुआ। यह कोई साधारण फल नहीं, जो भी इस फल को खाएगा उसको ज्ञान और अमरता की प्राप्ति होगी। मैं चाहता हूँ इसे आप ग्रहण करें। भगवान शिव मुस्कुराए, लेकिन इससे पहले वे फल लेते वहाँ खेल रहे थे दो बालक, भगवान कार्तिकेय और बाल गणेश दौड़कर पास आ गए। बच्चों का स्वभाव तो आप जानते ही हैं। फल की खुशबू और चमक देखकर दोनों मचल गए। कार्तिकेय जी बोले, पिताजी, ये फल मैं खाऊंगा। बालक गणेश बोले, नहीं, ये मैं फल खाऊंगा। पिताजी, ये फल तो मैं ही खाऊंगा, मुझे भूख लगी है। अब माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ के सामने धर्म संकट आ गया। फल एक था, खाने वाले दो। अगर कार्तिकेय को दो तो गणेश जी रूठ जाएंगे और गणेश को दो तो कार्तिकेय को बुरा लगेगा। अब तो माता पिता के लिए दोनों संतानें बराबर हैं। भगवान शिव ने एक लीला रची। उन्होंने फल को अपने हाथ में उठाया और दोनों बेटों को और देखकर कहा, ये फल कोई साधारण नहीं, इसीलिए उसे ही फल मिलेगा जो इसका सच्चा अधिकारी होगा। कार्तिकेय और गणेश जी ने एक साथ पूछा, पिताजी, इसकी
परीक्षा कैसे होगी? भगवान शिव ने कहा, तुम दोनों में से जो भी संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा लगाकर सबसे पहले आएगा वही इस फल का अधिकारी होगा, वही सर्वश्रेष्ठ और बुद्धिमान माना जाएगा। यह सुनते ही कार्तिकेय जी का तो चेहरा खिल उठा। उनके पास तो उनका वाहन मोर था जो हवा से भी तेज उड़ सकता था। उन्हें अपनी गति और शक्ति पर भरोसा था। कार्तिकेय जी ने तुरंत अपने मोर को बुलाया और उस पर सवार हुए। माता पिता को प्रणाम करके वे पलक झपकते ही आकाश में उड़ गए। उन्होंने सोचा, गणेश जी तो वैसे भी भारी शरीर वाले हैं, उनका वाहन चूहा है। जब तक वे नगर पार करेंगे तब तक पूरी दुनिया को घूमकर वापस आ जाऊंगा। लेकिन इधर हमारे प्यारे गणेश जी वहीं खड़े रहे। वे चिंता में पड़ गए। उन्होंने अपने भारी भरकम पेट को देखा, फिर अपने छोटे से वाहन चूहे को देखा। गणेश जी मन ही मन सोचने लगे, अगर मैं इस चूहे पर बैठकर सारी पृथ्वी का चक्कर लगाने लगा तब तो मुझे वर्षों लग जाएंगे। कार्तिकेय भैया मीलों दूर निकल गए होंगे, तो क्या मैं हार मान लूं? क्या वह सिद्ध नहीं कर पाऊंगा कि मैं भी योग्य हूँ? प्रिय भक्त गणों, गणेश जी ने वह किया जिसने इतिहास बदल दिया। उन्होंने बल नहीं बुद्धि का प्रयोग किया। गणेश जी ने ऐसा क्या किया? क्या वे हार गए या उन्होंने कोई ऐसा रास्ता निकाला जो कभी सोचा ना था? कथा वहीं नहीं रुकी थी जहाँ कार्तिकेय जी अपनी मोर पर बैठकर हवा से बातें करते हुए निकल चुके थे। वे आकाश की ऊंचाइयों को चीरते हुए पल भर में नजरों से दूर हो गए। लेकिन कैलाश पर सन्नाटा छा गया। भगवान शिव और माँ पार्वती बड़े कौतूहल से अपने छोटे पुत्र गणेश को देख रहे थे। नंदी भृंगी भी आपस में फुसफुसा रहे थे, अरे गणेश भैया, आप अभी यहाँ खड़े हैं, अब तो आप हार जाएंगे। कार्तिकेय जी तो सुमेरु को भी पार कर चुके होंगे। सबसे ज्यादा चिंता में अगर कोई था तो वे गणेश का वाहन मूषक। मूषक राज ने अपनी छोटी छोटी आंखों से देखा और गणेश जी के चरणों में सर रगड़ते हुए कहा, हे प्रभु, हे मेरे मालिक, आप अभी सोच रहे होंगे, उधर देखिए, मोर तो भैया को बादलों को पार कराते ले जा रहा है। मेरी टांगे बहुत छोटी हैं, पर वो मैं दौड़ भी लगा लूं तो मोर की बराबरी नहीं कर सकता। हमें हारना ही पड़ेगा। तो चलिए कम से कम शुरुआत तो करें। मूषक की भोली बात सुनकर गजानन के चेहरे पर मंद मुस्कान आ गई। उनकी आंखों में घबराहट नहीं बल्कि एक सागर जैसी शांति थी। गणेश जी ने बड़े प्यार से मूषक की पीठ पर हाथ फेरा और बोले, मित्र धैर्य रखो, उतावलेपन से किए गए कार्य बिगड़ जाते हैं। शरीर की दौड़ ही सब कुछ नहीं, जहाँ कहीं पैर नहीं पहुँचती वह बुद्धि पहुँच जाती है। तुम शांत रहो। प्रिय भक्तजनों, गणेश जी ने हमें सिखाया, जब भी जीवन में कोई समस्या आए तो तुरंत नहीं भागना चाहिए, 2 पल के लिए रुक जाओ और सोचो। गणेश जी ने अपनी आंखें बंद की और अंतर्मन में वेदों और शास्त्रों का स्मरण किया। उन्हें अपने गुरुओं द्वारा दी गई शिक्षा याद आई। शास्त्र कहते हैं, पुत्र के लिए उनके माता पिता ही सबसे बड़ा तीर्थ हैं। माता पिता के चरणों में 7 स्वर्ग ब्रह्मांड का वास है। गणेश जी ने सोचा, कार्तिकेय भैया पृथ्वी ढूंढने गए हैं, लेकिन ये पृथ्वी, आकाश, नदियाँ, पहाड़ सब यहाँ हैं। ये कहाँ से आए? यह सब मेरे माता पिता के चरणों में है। अगर मैं मूल जड़ को ही पूज लूं तो फल की प्राप्ति हो जाएगी और समस्या का समाधान निकल जाएगा। गणेश जी ने अपनी सूंड उठाई और पवित्र आसन बिठाया। फिर वे अपने माता पिता के पास गए। हाथ जोड़कर विनीत स्वर में बोले, पिताजी, माताजी, आपसे एक विनती है, कृपया आप इस आसन पर एक साथ विराजित हो जाइए। भगवान शिव जो त्रिकालदर्शी हैं, मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। वे समझ गए उनका पुत्र क्या करने वाला है, लेकिन माता पार्वती थोड़ी हैरान थी। उन्होंने पूछा, पुत्र गणेश, प्रतियोगिता चल रही है, तुम्हें यात्रा पर जाना चाहिए, तुम यहाँ पर हमें क्यों बिठा रहे हो? गणेश जी ने कहा, माँ,
बस मेरी बात मान लो, मेरी सारे तीर्थ, मेरी सारी यात्रा यहीं से पूरी होगी। माता पार्वती, भगवान शिव उस आसन पर बैठ गए। वह कितना अद्भुत दृश्य रहा होगा। एक तरफ जगत के महादेव, दूसरी तरफ जगत जननी माता पार्वती और सामने उनका पुत्र गणेश। गणेश जी ने हाथ में थोड़ा सा जल और पुष्प लिया और सबसे पहले माता पिता के चरणों में पूजा की। गणेश जी ने परिक्रमा शुरू की। उन्होंने पहली परिक्रमा की। गणेश जी तो धीरे धीरे चले। उन्होंने सोचा ये मेरी पहली यात्रा है। जैसे चक्कर पूरा हुआ, उन्होंने माता पिता के चरण में सिर झुकाया, मानो उन्होंने पूरे जम्बू द्वीप की यात्रा कर ली हो। उन्होंने दूसरी परिक्रमा की। धीरे धीरे चले। मूषक राज भी अब समझ गए। वे अपनी पूंछ हिलाते हुए उनके पीछे चल पड़े। दूसरी परिक्रमा पूरी हुई, मानो सारे समुद्र पार कर लिए हों। तीसरी परिक्रमा शुरू हुई। प्रिय गणेश जी भाग नहीं रहे थे। वे हर कदम पर मंत्र का उच्चारण कर रहे थे। मातृदेव पितृदेवो भवा। तीसरी परिक्रमा में उन्होंने पर्वतों की यात्रा का पुण्य पा लिया। अब चौथी परिक्रमा हुई। इस बार उन्होंने देवताओं का स्मरण किया। माता पिता के चारों ओर घूमते हुए उन्हें ऐसा लगा जैसे स्वर्ग लोक से होकर आए हों। पांचवी परिक्रमा हवा चलने लगी, गंधर्व फूल बरसाने लगे। गणेश जी का पांचवा चक्र पूरा हुआ, मानो उन्होंने वेदों का सार पढ़ लिया हो। छठी परिक्रमा उनकी भक्ति अब चरम सीमा पर थी। माता पिता के शरीर में ही पूरा ब्रह्मांड, सूर्य, तारे, ग्रह सब घूमते हुए दिखाई दे रहे थे। अब आई सातवीं परिक्रमा की बारी। अंत में सातवां चक्कर लगाते ही गणेश जी ने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। उन्होंने कहा, हे प्रभु, हे जननी, मेरी पृथ्वी की परिक्रमा पूरी हुई। अब जरा दूसरी ओर देखिए। वे दूर आकाश में स्वामी कार्तिकेय पसीनों से लथपथ थे। उनका मोर पूरी ताकत से उड़ रहा था। कार्तिकेय जी सोच रहे थे, मैं गंगा सागर पार कर आया, अब मैं विंध्याचल पार कर रहा हूँ। गणेश जी तो अभी घर से निकले नहीं होंगे। यह फल तो मेरा है। उन्हें नहीं पता था जिसे बाहर ढूंढ रहे हैं उसे गणेश जी ने घर में ही पा लिया। कार्तिक जी को लगा कि मेहनत में ही सब कुछ है, जबकि गणेश जी ने सिद्ध किया कि सही दिशा में की गई मेहनत ही फल देती है। 7 परिक्रमा पूरी करके गणेश जी खड़े हो गए और बड़े अधिकार से बोले, पिताजी, मैंने 7 बार पृथ्वी की परिक्रमा की, कृपया आप मुझे फल प्रदान कीजिए। माता पार्वती ने हंसते हुए कहा, हे गणेश, तू ही हमारे पास घूमता रहा, तूने पृथ्वी की परिक्रमा कब की? गणेश जी ने उत्तर दिया, आज के कलयुग में इंसानों के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। गणेश जी ने उत्तर दिया, माँ, क्या वेद झूठ बोलते हैं? शास्त्रों में लिखा है, माता पिता के चरणों में ही सारा ब्रह्मांड है। मैंने आपकी 7 परिक्रमा की, इसका अर्थ है मैंने 7 दीपों के साथ पूरी पृथ्वी की परिक्रमा कर ली। अगर आप कहते हैं मैंने परिक्रमा नहीं की, तो इसका मतलब है कि वेद झूठ बोलते हैं, आपकी महिमा झूठी है। गणेश जी का तर्क सुनकर सभी देवता, ऋषि मुनि, गंधर्व हैरान रह गए। देव ऋषि नारद जी अपनी बीणा बजाना भूल गए। इसका सटीक तर्क, इतनी गहरी भक्ति, भगवान शिव गदगद हो गए। उन्होंने गणेश जी को गले लगाया और बोले, पुत्र, तेरी बुद्धि अतुलनीय है। तूने सत्य कहा। जो व्यक्ति माता पिता की सेवा करता है उसे किसी तीर्थ पर जाने की आवश्यकता नहीं। तूने न केवल परिक्रमा की, बल्कि तूने धर्म का मर्म भी जान लिया। और भगवान शिव ने दिव्य ज्ञान का फल उठाया और गणेश जी की ओर बढ़ा दिया। लेकिन ठहरिए, कथा अभी यहाँ पूरी नहीं हुई। जैसे फल गणेश जी के हाथ में आया, तभी आकाश में तेज आवाज सुनाई दी। कार्तिकेय जी अपनी परिक्रमा पूरी करके आए, लेकिन जीत की खुशी के बाद लौट आए थे। उन्होंने देखा गणेश जी पहले से वहाँ खड़े हैं। उन्होंने फल हाथ में लिया है। कार्तिकेय जी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्हें लगा उनके साथ धोखा हुआ है। ये कैसे संभव? ये मोटा गणेश पहले कैसे आ सकता है? तो इसने कोई यात्रा तो की नहीं। एक तरफ शांत मुस्कुराते हुए गणेश जी, जिनके हाथ में चमकता ज्ञान का फल था,
दूसरी तरफ पसीने से लथपथ क्रोध में भरे हुए स्वामी कार्तिकेय जी ने अपनी मोर से उतरते ही भारी आवाज में पूछा, पिताजी ये सब क्या हो रहा है? मैंने अपनी आंखों से देखा, गणेश यहीं पर बैठा था, एक कदम भी बाहर नहीं रखा। मैंने नदियाँ, पहाड़, जंगलों को पार किया, मैंने पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाया, फिर ये फल गणेश के हाथ में क्यों? क्या मेरी मेहनत का कोई मोल नहीं? यह प्रश्न सुनकर सन्नाटा छा गया। माता पार्वती की ममता डोल गई। उन्हें लगा कहीं भाइयों में बैर न हो जाए। तब भगवान शिव ने इशारे पर देव ऋषि नारद को आगे किया। नारद जी ने कार्तिकेय को समझाया, हे कुमार शांत हो जाओ, इसमें संदेह नहीं, तुमने परिश्रम किया, आपने पदार्थ की परिक्रमा की, आपने भौतिक पृथ्वी को नापा, लेकिन आपके छोटे भाई गणेश ने तत्व को नापा। कार्तिकेय जी ने आश्चर्य से पूछा, मैं समझ नहीं पाया। देव ऋषि नारद ने कहा, कुमार ये संपूर्ण सृष्टि शिव और शक्ति से उत्पन्न हुई है। गणेश जी ने माता पिता की परिक्रमा करके सिद्ध किया कि मूल को सींचने से ही पूरा वृक्ष हरा रहता है। उसने माता पिता को प्रसन्न कर लिया और तीनों लोगों को जीत लिया। गणेश ने बल से नहीं बुद्धि से काम लिया और यह फल ज्ञान का फल है, इसलिए जो बुद्धिमान है वह इसका अधिकारी है। नारद जी की बात सुनकर कार्तिकेय का क्रोध शांत हो गया। उन्होंने मुड़कर अपने माता पिता को देखा। शिव पार्वती की आंखों में दोनों पुत्रों के लिए समान प्रेम था। फिर उन्होंने गणेश को देखा। गणेश जी आगे बढ़े और वह ज्ञान का फल उन्होंने कार्तिकेय की ओर बढ़ाया। गणेश जी बोले, भैया आप मुझसे बड़े हैं, आप ज्यादा बलशाली हैं, आपने बहुत कष्ट उठाया, आप ये फल ग्रहण करें, मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो बस माता पिता के चरणों की धूल चाहिए। गणेश जी का यह त्याग और प्रेम देखकर कार्तिकेय की आंखों में आंसू आ गए। सारा अहंकार आंसुओं में बह गया। उन्होंने गणेश जी को गले लगाया। कार्तिकेय बोले, नहीं गणेश, तुम सच्चे अधिकारी हो, मैं तो केवल दुनिया को नाप रहा था, तुमने पूरी दुनिया बनाने वाले को ही संसार मान लिया। तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी भक्ति ही सबसे ऊपर है। यह दृश्य देखकर भगवान शिव अति प्रसन्न हुए। उन्होंने घोषणा की, गणेश आज तुमने अपनी बुद्धि और मातृ पितृ भक्ति से सबको चकित कर दिया, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, आज से तुम प्रथम पूजनीय कहलाओगे। संसार में कोई भी शुभ कार्य होगा, जब तक तुम्हारी पूजा पहले नहीं की जाएगी, यह पूजा अधूरी मानी जाएगी। चाहे विवाह हो, चाहे गृह प्रवेश, चाहे कोई नया व्यापार शुरू किया जाए, क्योंकि तुमने अपनी बुद्धि से यह विजय पाई है। इसलिए हर सप्ताह के बुधवार को तुम्हारी पूजा जरूर की जाएगी। बुधवार के दिन तुम्हारी कथा को जो भी सुनेगा, उसकी बुद्धि कभी भी भ्रमित नहीं होगी। घर में धन लक्ष्मी के भंडारे भरेंगे और उनके सभी कार्य अपने आप ही बनते चले जाएंगे। तो प्रेम से बोलिए, गणेश गजानन की जय। एक राजा थे, उनकी दो रानियां थी। बड़ी रानी के कोई संतान नहीं थी, छोटी रानी का पुत्र था। राजा छोटी रानी और राजकुमार को बहुत प्यार करता था। बड़ी रानी छोटी रानी से ईर्ष्या करने लगी। बड़ी रानी राजकुमार के प्राण हर लेना चाहती थी। एक दिन राजकुमार खेलता खेलता बड़ी रानी की चौक में चला गया। बड़ी रानी ने राजकुमार के गले में एक काला सांप डाल दिया। छोटी रानी दशा माता का व्रत करती थी। राजकुमार दशा माता का दिया हुआ था। दशा माता की कृपा से राजकुमार के गले में सांप बिना नुकसान पहुंचाए चला गया। दूसरे दिन बड़ी रानी ने लड्डुओं में जहर मिलाकर राजकुमार को खाने के लिए दिया। राजकुमार जैसे ही लड्डू खाने लगा तो दशा माता एक दासी का रूप धारण करके आई और राजकुमार के हाथ से लड्डू छीन लिया। बड़ी रानी का यह बार भी खाली गया। रानी को बड़ी चिंता हुई कि किसी भी तरह से राजकुमार को मारना है। तीसरे दिन जब राजकुमार फिर बड़ी रानी के आंगन में खेलने गया तो रानी ने उसे पकड़कर गहरे कुएं में ढकेल दिया। क्योंकि कुआं बड़ी रानी के आंगन में बना था, इसलिए किसी को पता नहीं चला कि राजकुमार कहाँ गया। लेकिन जैसे ही बड़ी रानी ने राजकुमार को कुएं में धकेला तो दशा माता ने उसे बीच में रोक लिया। इधर दोपहर हो जाने पर राजकुमार की न लौटने पर राजा और छोटी रानी को
चिंता सताने लगी। दशा माता को भी इस बात की चिंता हुई, राजकुमार को उसकी माता पिता के पास किस प्रकार पहुंचाया जाए। राजकुमार को तलाश करने वाले कर्मचारी निराश होकर बैठ गए। राजा और छोटी रानी पुत्र शोक में रोने लगे। तब दशा माता ने भिखारी का रूप धारण किया और राजकुमार को गले से लगाए राजद्वार पर पहुंची। वह राजकुमार को एक वस्त्र में छिपाए हुए भिक्षा मांगने लगी। सिपाहियों ने उसे दुत्कार कर कहा, तुम्हें भिक्षा की पड़ी है और यहाँ राजकुमार खो गया है। सारे लोग दुख और चिंता से व्याकुल हैं। इस पर दशा माता बोली, भाइयों, पुण्य का प्रभाव बड़ा ही विचित्र है। यदि मुझे भिक्षा मिल जाए तो संभव है खोया हुआ राजकुमार लोगों को मिल जाएगा। यह कहकर वह देहरी पर पैर रखने लगी। सिपाहियों ने उसे आगे बढ़ने से रोका। उसी समय दशा माता ने बालक का पैर वस्त्र से बाहर कर दिया। सिपाहियों ने समझा कि कुंवर उसके हाथों में है, इसलिए उसे अंदर जाने दिया। दशा माता कुंवर को लेकर भीतर चली गई। उसने राजकुमार को चौक में छोड़ दिया और वापस चली गई। परंतु रानी ने दशा माता रूपी भिखारिन को देख लिया। उसने कहा, खड़ी रहो, और कौन हो तुम? तुमने 3 दिन मेरे बेटे को छिपा कर रखा था। तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें मेरे इस प्रश्न का उत्तर देना होगा। दशा माता उसी समय ठहर गई। उन्होंने बताया, मैं तुम्हारे पुत्र की चोरी करने वाली नहीं, मैं तो तुम्हारी आराध्य देवी दशा माता हूँ। मैं तुम्हें सचेत करने आई हूँ कि बड़ी रानी तुमसे ईर्ष्या रखती है। वह तुम्हारे पुत्र की प्राण हर लेना चाहती है। एक बार उसने तुम्हारे पुत्र के गले में काला सांप डाला, जिसे मैंने भगाया। दूसरी बार विष के लड्डू दिए, जिसे मैंने उसके हाथों से छीन लिया। इस बार उसने तुम्हारे पुत्र को कुएं में डाला और मैंने बीच में ही उसे रोककर रक्षा की। इस समय मैं भिखारिन के वेश में तुम्हें सचेत करने आई हूँ। यह सुनकर छोटी रानी दशा माता के पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगी। छोटी रानी विनती भाव से बोली, जैसी कृपा आपने मुझ पर दर्शन देकर की, मैं चाहती हूँ आप सदैव इस महल में निवास करें और मुझसे जो सेवा पूजा होगी वह मैं करूँगी। इस पर दशा माता बोली, मैं किसी के घर में नहीं रहती। जो श्रद्धा पूर्वक मेरा ध्यान और स्मरण करता है, मैं उसी के हृदय में निवास करती हूँ। मैंने तुम्हें साक्षात दर्शन दिए, इसलिए तुम सुहागिनों को बुलाकर उन्हें यथाविधि आदर सत्कार के साथ भोजन कराओ। नगर में ढिंडोरा पिटवा दो कि सभी लोग मेरा डोरा लें और इस व्रत को करें। इतना कहकर दशा माता अंतर ध्यान हो गई। रानी ने अपने राज्य की सौभाग्यवती स्त्रियों को निमंत्रण देकर बुलाया और उपटन से लेकर सिर से आभूषण तक श्रृंगार कर उनकी यथाविधि सेवा करके भोजन कराया और दक्षिणा में गहने देकर विदा किया। रानी ने अपने राज्य में ढिंडोरा पिटवा दिया कि अब से सब लोग दशा माता का डोरा लिया करें। तो प्रेम से बोलिए, दशा माता की जय। एक सास और बहू थी। बहू का पति विदेश गया हुआ था। एक दिन सास ने बहू से अग्नि लाकर भोजन बनाने को कहा। बहू गांव से अग्नि लेने चली गई, लेकिन किसी ने अग्नि नहीं दी। कहा, जब तक दशा माता की पूजा ना हो जाए अग्नि नहीं मिलेगी। बहू खाली हाथ घर लौट आई। उसने सास से कहा, गांव में दशा माता की पूजा है, इसलिए कोई अग्नि नहीं देता। शाम को सास अग्नि लेने गई, तभी स्त्रियों ने कहा, सवेरे बहू आई थी, परंतु हमारे यहाँ पूजा नहीं हुई थी, इसी कारण अग्नि नहीं दी। ऐसा कहकर उन्होंने सास को अग्नि दे दी, क्योंकि अब माता की पूजा हो चुकी थी। सास अग्नि लेकर घर के दरवाजे पर पहुंची थी कि एक व्यक्ति बछड़ा लिए आया। उसके पीछे गाय भी आ रही थी, जिसने अभी अभी बछड़ा दिया था। सास ने उस व्यक्ति से पूछा, क्या इस गाय ने पहली बार बछड़ा दिया है? आदमी ने कहा, हाँ, पहली बार दिया है। सास ने बहू से कहा, हम तुम भी दशा माता का गंडा लेंगे, व्रत करेंगे। दोनों ने घंटे की पूजा की। सास बहू 10-10 मोटी रोटी बनाती, 21वीं रोटी गाय को दी। दशा माता की पूजा करने के बाद सास बहू दोनों पारण करने बैठ गई। उसी समय बहू का पति विदेश से आ गया। उसने दरवाजे पर से आवाज लगाई। सुनकर माँ ने मन में कहा कि पारण कर चुकूंगी तब दरवाजा खोलूंगी। बहू ने अपनी थाली का अन्न इधर उधर करके जल्दी से पानी पिया और उठ खड़ी हुई।
उसने तुरंत जाकर दरवाजा खोल दिया। पति ने पूछा, माता कहाँ है? बहू ने कहा, वे तो अभी पारण कर रही हैं। पति बोला, इतने दिनों तक न जाने तू कैसे रही? माता लाएगी तब जल पीऊंगा। माता पारण कर अपनी थाली धोकर पी चुकी थी। तब लड़के के पास गई। माता ने थाली परोसी, फिर बेटा भोजन करने बैठ गया। हाथ में प्रथम ग्रास लिया। फरों के टुकड़े जो बहू ने थाली से फेंक दिए थे उचक कर लड़के के सामने आने लगे। लड़की ने माँ से पूछा। माँ बोली, बहू जाने। सुनते ही लड़का आग बबूला हो गया। जिसके चरित्र की तुम साक्षी नहीं, उसको अभी बाहर करो। माता ने पुत्र को हर तरह से समझाया, परंतु उसने एक ना मानी। वे यह कहता रहा, उसे बाहर निकालो, तभी मैं घर में रहूंगा। माँ ने सोचा, बहू को थोड़ी देर के बाहर कर देती हूँ, थोड़ी देर में लड़के का गुस्सा शांत हो जाएगा, फिर बहू को वापिस अंदर बुला लूंगी। सास ने बहू से कहा, घर के दरवाजे से बाहर निकालकर बरामदे की छत के नीचे खड़ी रहे। जब बहू बाहर जाकर खड़ी रही तो छत बोली, दशा माता के विरोधी मैं छाया नहीं दे सकती। तब बहू वहाँ से हटकर कचरे के ढेर के पास जाकर खड़ी हो गई। कचरा बोला, इतना भार कूड़े का नहीं जितना तेरा है, चल यहाँ से हटकर कहीं और जा। इस तरह से जहाँ वह जाती वहाँ से हटा दी जाती। फिर बहू अत्यंत दुखी होकर जंगल में चली गई। जंगल में भूखी प्यासी फिरती रही। एक अंधे कुएं में गिर गई। उसे चोट लग गई, नीचे जाकर बैठ गई। उसी समय राजा नल शिकार खेलते खेलते वहां आ पहुँचे। उनके साथ वे सब लोग बिछड़ गए थे। वे प्यास के मारे भटकते हुए उसी कुएं पर आए जिसमें बहू गिरी थी। राजा नल के भाई ने कुएं में लोटा डाला तो बहू ने उस लोटे को पकड़ लिया। तब भाई ने राजा से कहा, इस कुएं में तो किसी ने लोटा पकड़ रखा है। तब राजा ने कुएं के पास जाकर कहा, भाई यदि तू पुरुष है तो मेरा धर्म का भाई है, यदि स्त्री है तो मेरी धर्म की बहन है, जो भी है बोल। बहू ने आवाज दी। राजा ने उसी कुएं से बाहर निकाला और हाथी पर बिठाकर अपनी राजधानी ले गया। महाराज को महलों की ओर आते देखकर महारानी को खबर की गई। महाराज आ रहे हैं और वे भी रानी को ला रहे हैं। रानी बड़ी दुखी हुई। महाराज सामने आ पहुँचे। तब रानी ने विनय की, महाराज मुझसे क्या भूल हो गई जो आप दूसरा विवाह कर आए? इस पर राजा ने हंसकर कहा, तुम्हारी सौत नहीं तुम्हारी बहन आई है। यह सुनते ही रानी का मुंह खिल उठा। राजा ने बहू का नाम मुंह बोली बहन रख दिया और उसके लिए अलग महल बनवा दिया। एक दिन राजा की एक घोड़ी ने बच्चा दिया। तब वह बहन से बोली, अपनी दासी से पूछो, क्या घोड़ी ने पहली बार बच्चा दिया है या दूसरी तीसरी बार? दासी ने जवाब दिया, पहली बार दिया है। तब बहन ने रानी से कहा, आओ भाभी, हम तुम दोनों दशा माता का डोरा लें। रानी ने पूछा, किसके डोरे और कैसे डोरे, वो मुझे समझाओ। बहन ने कहा, दशा माता के व्रत का नियम है, पहले पहर जब गाय या घोड़ी कोई स्त्री बच्चा देती है तो डोरा लेकर व्रत प्रारंभ करते हैं। 9 व्रत करने के बाद 10वें दिन डोरे का पूजन करके विसर्जन किया जाता है। इसी के साथ उनको पारण के नियम बताए। तब रानी बोली, ननद जी ये कैसा व्रत है? ननद बोली, भाभी जी मुझसे जो चाहती हो सो कह लो, परंतु व्रत के बारे में कुछ मत कहो। मैं इसी व्रत के पालन में गलती करने के कारण मारी मारी फिरती हूँ, तुम्हारे द्वार आई हूँ। ऐसा कहते हुए बहन ने पूर्ण श्रद्धा से डोरा लिया। 9 दिन व्रत किए, कथा कही। 10वें दिन विधिवत पूजन किया, गोला फर्रा बनाए, शाम को पारण किया। उसी समय बहन के पति को माता से आज्ञा लेकर अपनी स्त्री का पता लगाने के लिए निकल पड़ा। ढूंढता हुआ राजा नल की राजधानी पहुंचा। एक कुएं पर उसने औरतों को बात करते सुना। एक औरत बोली, राजा हाल में मुंह बोली बहन लाए हैं, बहुत सुंदर है, आजकल उसका किया हुआ सब कुछ होता है। दूसरी बोली, जैसी सुंदर है वैसी धर्मात्मा है, जो उसके दरवाजे पर जाता है उसे अपनी इच्छा अनुसार भिक्षा मिलती है। तीसरी बोली, ये सब तो ठीक है, परंतु अब तक पता नहीं चला वे कौन है। स्त्रियों की बातें सुनकर साधु वेश बनाकर राजा नल की मुंह बोली बहन के द्वार पर पहुंचा। आवाज लगाई तो सेवक उसे भिक्षा देने लगे। पति ने भिक्षा लेने से इनकार किया और कहा, जब भिक्षा देने वाली स्वयं भिक्षा लेकर आएगी
तब लूंगा। लोगों ने कहा, इस समय वे दशा माता का व्रत करके पारण कर रही हैं, तब तक ठहरो। पति चुपचाप बैठ गया। पारण करने के बाद जब वे बाहर मोती लेकर आई, परंतु पति को पहचान कर मुस्कुराती हुई लौट गई। दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया। रानी ने ननंद को मुस्कुराते हुए पूछा, आज इस परदेशी को देखकर क्यों हंसी? इसका क्या कारण है? तो उसने उत्तर दिया, हमारे घर वाले हैं। रानी ने राजा से कहा, तुम्हारी मुंह बोली बहन के घर वाले आए हैं। राजा ने कहा, उनसे कह दिया जाए वापस घर जाकर अपनी हैसियत से आए, तब मैं अपनी बहन की विदाई करूंगा। बहन का पति वापस चला गया। घर जाकर बहन के पति ने माता से कहा, तुम्हारी बहू राजा नल के यहाँ उसकी बहन बनकर रहती है, नियम धर्म निभाती है। तब माता ने आज्ञा दी, तुम उसे ले आओ। वे डोली कहार लेकर राजा नल के नगर पहुंचा। राजा ने अपनी हैसियत से स्वागत किया। कुछ दिन उसकी मेहमान नवाजी की। जब वे महल से बाहर निकलकर चलने लगे, तब महल भी उनके पीछे पीछे चलने लगा। रानी बोली, ननंद जी तुम चली, मेरा महल भी चला, जरा लौटकर पीछे तो देखो। उसने देखा, राजा का संपूर्ण राजसी वैभव लुप्त हो गया। बहन तो अपने पति के साथ जाकर आनंद से रहने लगी, परंतु राजा का हाल बेहाल हो गया। दोनों राजा रानी भटकने लगे। तब राजा नल ने कहा, रानी जहाँ राज किया वह इस दशा में नहीं रह जाता, इसलिए यहाँ से जाना उचित है। रानी पतिव्रता थी। राजा रानी दोनों महल से निकल गए। चलते चलते गांव में पहुंचे। वहाँ वृक्षों में अच्छे अच्छे बेर लगे थे। राजा रानी दोनों वहाँ ठहरे। वे बेर बीनने लगे, परंतु बेर लोहे के हो जाते। राजा रानी जो वस्तु को हाथ लगाते वह पत्थर बन जाती। राजा रानी आगे बढ़े। रास्ते में उन्हें एक बनिया मिला। उसने राजा नल को पहचान कर रानी को आटा दिया। वे आटा लेकर एक नदी के किनारे गई। वहाँ रानी भोजन बनाने लगी। राजा स्नान करने लगा। रानी ने रोटियां सेक कर रख ली। जब राजा आए भोजन करने बैठे तो रोटियां ईंट के समान हो गई। राजा रानी वहाँ से चलकर अपनी बहन के यहाँ गए। बहन ने सुना उसके भाई भाभी आए हैं। उसने पूछा, कैसे आए हैं? जवाब मिला, बहुत खस्ता हालत है। यह सुनकर बहन को लाज आई। उसने उन्हें एक कुम्हार के यहाँ ठहरा दिया। शाम को थाल सजाकर वो खुद भाभी से मिलने गई। उसने भाभी के सामने थाल रखा तो भाभी ने कहा, इस थाल में जो कुछ है कुम्हार के चक्के के नीचे रख दीजिए और चली जाइए। वे थाल का सामान चक्के के नीचे रखकर चली गई। थोड़ी देर में राजा रानी ने पूछा, बहन आई? रानी ने कहा, हाँ आई, पर जो कुछ लाई चक्के के नीचे रख दिया। राजा ने देखा कंकड़ पत्थर के सिवा कुछ नहीं था। राजा समझ गया ये सब कुदशा है। फिर वह चलकर अपने मित्र के घर गए। मित्र ने सुना उसके मित्र नल आए हैं तो उन्होंने पूछा, कैसे आए हो? इन लोगों ने कहा, बहुत खस्ता हालत में हैं। मित्र ने दुखी होकर कहा, जैसे भी आए आखिर मित्र हैं। मित्र ने बड़े आदर भाव से स्वागत किया, भोजन कराया, एक कमरे में सोने के लिए पलंग बिछवा दिया। उस कमरे की खिड़की पर 9 लाख का हार टंगा हुआ था। आधी रात के समय राजा सो गए। रानी ने देखा हार वाली खूंटी के पास वाली दीवार पर एक मोर का चित्र बना हुआ है। वह मोर हार को धीरे धीरे निगल रहा है। रानी ने राजा को जगाकर वह दृश्य दिखाया। तब राजा ने कहा, यहाँ से चुपचाप चलना चाहिए, नहीं तो सवेरे सवेरे चोरी का कलंक लग जाएगा। राजा रानी दोनों रात को उठकर भाग चले। वहाँ से चलकर एक अन्य राजा की राजधानी में पहुँचे। वहाँ सदाव्रत किया जाता था। राजा रानी दोनों सदाव्रत में पहुँच गए, परंतु उस समय सदाव्रत बंद हो चुका था। वहाँ के राजा के कर्मचारियों ने कहा, राजा रानी न जाने कहाँ से आए हैं, इनको मुट्ठी भर चने दे दो। राजा रानी दोनों ने कहा, हम इस प्रकार अनादर और कुवचन के साथ सदाव्रत अस्वीकार करते हैं। अगर ऐसी कंजूसी है तो सदाव्रत का दिखावा क्यों? इस पर धन अध्यक्ष गुस्सा हुआ और कहा, हमारे राजा को कंजूस कहते हो, इनको हवालात में बंद कर दो। इस तरह राजा रानी दोनों कोठरी में बंद हो गए। जिस कोठरी में राजा रानी कैद थे
उसी के सामने आम रास्ता था। एक मैल रानी राजा की घुड़साल को पार करके उसी रास्ते से निकला करती थी। एक दिन वह देर से आई, तब रानी ने उससे पूछा, आज देर कहाँ हो गई? बोली, आज राजा की एक घोड़ी ने पहली बार बच्चा दिया है। तब रानी ने राजा से कहा, एक बार मैंने तुम्हारी मुंह बोली बहन की दशा डोरे लेने का अनादर किया, उसी दिन से हमारी दशा खराब हुई, इसलिए आज मैं दशा डोरा लेती हूँ। राजा ने पूछा, पूजा की सामग्री कहाँ से आएगी? रानी ने कहा, दशा माता सब करेगी। तब 9 तार राजा के पार की और 1 तार अपनी आंचल का लेकर रानी ने डोरा बनाया और उसी समय से व्रत ठान लिया। थोड़ी देर में उस देश का राजा खुद घोड़े का बछड़ा देखने उसी रास्ते से निकला। राजा ने नल दमयंती दोनों को बंद देखकर पूछा, ये लोग कौन हैं? किस कारण से, किस अपराध के कारण बंद हैं? पहरेदारों ने बताया, ये भिक्षा लेने आए, आपको गालियां देते थे, इसी कारण बंद हैं। राजा ने कहा, ये तो कोई अपराध नहीं, इनको संतुष्ट करना चाहिए, इसको अभी कैसे बाहर निकालो। राजा की आज्ञा सुनकर उसी समय नल दमयंती को कोठरी से निकाल दिया गया। राजा ने उनके पाँव में पद्म और माथे पर चंद्रमा का चिन्ह देखकर पहचान लिया कि राजा नल और दमयंती हैं। तब उन्होंने विनीत भाव से क्षमा मांगी और हाथी पर बिठाकर महल में ले गए। कुछ दिनों के बाद राजा नल पूरी सज धज कर अपनी राजधानी की ओर चले। पहले वे मित्र के यहाँ गए। मित्र ने राजा नल के आने की खबर पूछी। मित्र कैसे आए हैं? लोगों ने कहा, बहुत ठाट बाट से आए हैं। मित्र ने कहा, अच्छी बात है, आने दो, आखिर मित्र है। राजा रानी दोनों मित्र के महल में गए। मित्र ने स्वागत किया, फिर उसी स्थान पर ठहराया जहाँ पहले ठहराया था। आधी रात के समय राजा सो रहा था, रानी पैर दबा रही थी। रानी ने देखा मोर का चित्र जो हार निगल गया था वही उगल भी रहा है। रानी ने राजा को उठाकर दिखाया। राजा ने भी अपने मित्र को बुलाकर दिखाया। तब मित्र बोला, मैंने ना तुम्हें जब चोर माना था न अब मानता हूँ, ये सब कुदशा का परिणाम था। आप निश्चिंत रहिए, मेरे मन में कोई बुरा भाव नहीं। वहाँ से चलकर राजा फिर बहन के यहाँ पहुँचा। उसने सुना राजा आए हैं तो वह बोली। बहन ने पूछा, कैसे आए हैं? लोगों ने कहा, बहुत ठाट बाट के साथ आए हैं। उसने कहा, महल में आ जाएं। तब राजा नल अपने हाथी पर चढ़कर बहन के महल की ओर बढ़ा। रानी बोली, आप बहन के घर जाइए, मैं तो उसी कुम्हार के घर जाकर ठहरूंगी जिसके यहाँ पहले ठहरी थी। रानी कुम्हार के यहाँ ठहरी। राजा बहन के यहाँ गए। शाम को ननंद भाभी के लिए थाल सजा कर लाई, भाभी के सामने रख दिया। भाभी ननंद से नाराज थी क्योंकि रानी के मन में था पिछली बार ननंद जी उसके लिए कंकड़ पत्थर लाई। यह देखकर ननंद बोली, मुझसे तो जो कुछ हो सका पहले लाई और अब भी लाई। सचमुच जब कुम्हार का चक्का उठाकर देखा तो उसके नीचे हीरे मोती निकले। रानी देखकर हैरान हो गई। बोली, ननंद जी तुम्हारा दोष नहीं, यह सब मेरी कुदशा का परिणाम था। रानी ने ननंद का लाया हुआ सामान स्वीकार किया, परंतु दशा माता का पूजा का न्योता ना दिया। वहाँ से राजा और रानी आगे चले। नदी के तट पर जा पहुँचे, जहाँ पड़ाव डाल दिया। राजा के लिए भोजन तैयार होने लगा। जब भोजन तैयार हो गया, राजा भोजन करने बैठा। पिछली बार जो रोटियां ईंट की हो गई थी वही रोटियां बन गई। राजा ने पूछा, ये सब क्या हुआ? रानी बोली, पिछली बार जब आए थे मैंने कुछ रोटियां बनाई, वे सब रोटियां ईंट की बन गई। उसी दिन मैंने आपको नहीं बताया, वरना आप मेरी बात नहीं मानते। अब राजा रानी सेना सहित आगे बढ़े। राजा नल की फौज अपनी राजधानी के पास पहुंची। सबने राजा का पहचान लिया, बहुत खुश हुए, उन्हें महल में ले गए। राजा रानी ने महल में प्रवेश किया, दशा माता की पूजा का प्रबंध किया, सौभाग्यवती स्त्रियों को आमंत्रण दिया। भोग के लिए सब तरह के पकवान बनाए गए। आटे की बटी हुई 10 बत्तियां, 10 गुड़ शक्कर की गुंजिया, 10-10 अठाइयां सुहागनों की आंचलों में डाली गई। सुहागनों का श्रृंगार आदि कराकर दशा माता की पूजा शुरू हुई। जब दिया जलाया गया तो दिया जला ही नहीं। तब पंडित ने विचार किया, यदि कोई न्योता पाने वाले को न्योता नहीं दिया गया
तो याद किया जाए, उसके आने पर दीपक जल जाएगा। रानी ने कहा, मैंने तो सबको न्योता दिया, सिर्फ अपनी मुंह बोली बहन को न्योता नहीं दिया। रानी ने जल्दी से रथ भेजकर मुंह बोली बहन को बुलवा लिया। तब दिया भी जल गया। सुहागनों को भोजन कराकर विदा किया। उसी समय राजा ने राज्य में हुक्म जारी किया, अब से प्रजा की सभी लोग दशा माता का व्रत करेंगे। हे भगवती दशा माता, जैसे आपने राजा नल के कष्ट दूर किए, वैसे सबके दूर करना। प्रिय भक्तजनों, अब आइए सुनते हैं गणेश भगवान की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक बहन और एक भाई रहते थे। बहन हर रोज अपने भाई का चेहरा देखकर खाना खाती। बहन रोज सुबह जल्दी उठकर घर का सारा काम करके जल्दी से अपने भाई को देखने निकल जाती। रास्ते में पीपल के पेड़ के नीचे गणेश जी की मूर्ति थी, जहाँ वे नित्य हाथ जोड़कर कहती, भगवान मेरे जैसा अमर सुहाग, अमर पीहर सबको देना। रास्ते में जाते हुए जंगल का कांटा उसके पैर में चुभ जाता। एक दिन बहन ने अपने भाई का चेहरा देखा और बैठ गई। भाभी जी ने उससे पूछा, भाई जी तुम्हारे पैरों में क्या हुआ है? बहन ने कहा, रास्ते में आते वक्त जंगल का कांटा पैर में चुभ गया। यह कहकर बहन अपने घर चली गई। भाभी ने अपने पति से कहा, रास्ता साफ कर दीजिए, रास्ते से आते वक्त आपकी बहन के पैरों में कांटा चुभ जाता है, तुम्हारी बहन दुखी होती है। भाई ने कुल्हाड़ी लेकर सड़क से झरिया, जंगली घास, पेड़ पौधे काट दिए, जिससे रास्ता साफ हो गया। पेड़ों की सफाई के दौरान गणेश जी की मूर्ति अपने स्थान से हट गई, जिससे भगवान क्रोधित हो गए और उसके प्राण हर लिए। अब गांव के लोग अंतिम संस्कार के लिए भाई को ले जाने लगे। तभी भाभी ने रोते हुए कहा, थोड़ी देर रुक जाओ, उनकी बहन हर रोज अपने भाई का चेहरा देखती है। लोगों ने कहा, आज तो देख लेगी, कल से क्या देखेगी? बहन रोज की तरह अपने भाई का चेहरा देखने के लिए सड़क से आती थी। सड़क से आते हुए बहन ने देखा, रास्ता एकदम साफ है, पेड़ पौधे, जंगली घास सब कटे हुए हैं। थोड़ा और आगे जाके देखा तो गणेश जी की मूर्ति भी वहाँ से हटी हुई थी। यह देखकर जल्दी से खेजड़ी की डाल लेकर जगह साफ की और गणेश जी की मूर्ति को अपने स्थान पर रख देती है और हमेशा की तरह हाथ जोड़कर कहने लगी, भगवान मेरे जैसा सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। भगवान गणेश ने बात सुनी, सोचा अगर आज मैंने इसकी बात नहीं सुनी तो दुनिया में कोई भी नहीं मानेगा, कोई हमारी पूजा नहीं करेगा। भगवान गणेश कहते हैं, बेटी खेजड़ी के 7 पत्ते ले जाओ, इन्हें कच्चे दूध में मिलाकर अपने भाई के शरीर पर छींटे मार देना, वह उठ जाएगा। जब बहन ने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। उसने सोचा जैसा सुना वैसा कर लेती हूँ। खेजड़ी के 7 पत्ते लेकर घर गई, देखा लोगों की भीड़ लगी है। उसने घर जाकर देखा भाई का शरीर रखा हुआ था। भाभी रो रही थी। उसे गणेश जी से जैसा सुना था वैसे कच्चे दूध में खेजड़ी के 7 पत्ते मिलाकर अपने भाई के शरीर पर छिड़क दिया। भाई जाग गया। भाई ने उठकर कहा, मुझे बहुत गहरी नींद आई। बहन ने कहा, ऐसी नींद किसी शत्रु को न आए। भाई को सारी घटना बताई। हे गणेश जी महाराज, जैसे अमर सुहाग, अमर पीहर उस बहन को दिया, वैसी कथा कहानी कहने वाले, सुनने वाले सबको देना। तो प्रेम से बोलिए गणपति